अस्सलाम वालेकुम। जीएम उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। नाजरीन, आए रोज ज्यादती के वाकयात में इजाफा होता दिखाई देता है। जहां भी देखें लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़कों को भी जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है, उनको भी जिनसी दरिंदगी का सामना करना पड़ता है। ज्यादती के बाद या तो इन्हें मार दिया जाता है या जो बेचारे बच जाते हैं वो नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल ही नहीं रहते। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए आखिर क्यों हुकूमत सख्त फैसले नहीं लेती? वो छोटी बच्चियां हों या बच्चे या फिर खातीन हो, कोई भी बिलाखिर महफूज क्यों नहीं रहता? आखिर क्यों हमारी पुलिस जो है वो इतनी नाअहल नकारा है? हमारी हुकूमत क्यों इस बात को संगीन नहीं समझती? नाज़रीन, इसी हवाले से बात करते हैं सरगोदा की, जहां एक और हवा की बेटी को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया। सरगोदा में निजी कंपनी के 6 गार्ड्स ने शराब के नशे में धुत होकर नर्सिंग स्कूल में तालीम हासिल करने वाली सबा अपने घर कोट मोमिन जाने के लिए लारी अड्डा पहुंची, जहां से उसे गार्ड्स ने अगवा कर लिया। मुलजमान ने गन पॉइंट पर लड़की से मुबैना ज्यादती की और वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस थाना सैटेलाइट ने निजी कंपनी के 6 नामजद गार्ड्स अब्दुल रहमान, अदील, शहजाद, अंसर रमजान और महमूद समेत 3 नामालूम अफराद के खिलाफ अगवा और ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहम दीगर अफराद की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। आखिर क्यों? पुलिस के मुताबिक उन्होंने कहा कि लड़की को नीम मुर्दा हालत में बरामद किया गया है, लेकिन पुलिस मुलजमान से साजबाज होकर इन्हीं का साथ देने में लगी है। बताया जाए कि इसी गार्ड कंपनी में ठेका डिस्ट्रिक्ट टीचिंग अस्पताल में भी है। लड़की के वर्सा का कहना है कि पुलिस उनका साथ नहीं दे रही। फिर बात आ जाती है, आखिर क्यों पुलिस उनका साथ नहीं दे रही? पुलिस इनका साथ क्यों नहीं दे रही? मुतासरीन ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला चौधरी परवेज़ इलाही से इंसाफ की अपील की है। इसी के साथ फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।